वालेकुम फोर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अब हम अपना उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए ओपन करें अपनी बुक्स। शाबाश बेटा, हमने हमारा सबक शुरू किया हुआ है सेहत और तंदुरुस्ती। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। बेटा आज हमने रीड करने हैं कि अगर हम सफाई नहीं रखें किन किन मसाइल का सामना हो सकता है। तो नंबर 1 है आलूदा पानी हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करता है। इसके इस्तेमाल से हम जिगर और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बेटा क्या है कि अगर पानी साफ़ नहीं होगा, जरासीम वाला होगा या गंदा होगा, तो उससे क्या होता है बेटा, हमारे वो पेट पे जाके जो है वो डायरेक्ट असर करता है और फिर क्या होता है, हम जिगर की बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। ठीक है, और जिगर तो बेटा हमारे जिस्म में खून बनाता है ना, तो इससे हमें फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है, हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। और पेट दर्द, कै, मतली, डायरिया और ये सारी बीमारियां भी हमें उससे लाहक हो सकती हैं। अगला देखते हैं कारखानों और फैक्ट्रियों का आलूदा पानी। चिमनियों, बेटा चिमनियाँ क्या होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा फैक्ट्रियों में एक बहुत ही ऊंचा सा टावर होता है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो बेटा वो क्या होता है, वो चिमनी कहलाता है, जिसमें से गंदा धुआं बाहर निकलता है। चिमनियों से उठता हुआ धुआं भी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। क्या है कि बेटा जो फैक्ट्रियों का धुआं है, जो कि उसके बड़े बड़े टावरों से बहुत ही केमिकल वाला धुआं निकलता है, वो क्या होता है, हमारी फ़िज़ा में शामिल होता है। हमारी फ़िज़ा को, हमारी हवा को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहा है, यानी कि गंदा कर रहा है। वो केमिकल जो है वो हवा में शामिल हो जाते हैं और फिर उनसे क्या होता है, उससे हमारे कान, आँखें और फेफड़े वगैरह मुतासिर होने का ख़दशा है। क्या है कि वो हमारे डायरेक्ट कानों पर असर करती है। धुआं जब आँखों में जाता है तो आँखों की जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, और फिर जब हम सांस लेते हैं और सांस के ज़रिए जब हमारे फेफड़ों में जाता है तो वो केमिकल, वो धुआं हमारे फेफड़ों को भी मुतासिर करता है। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से हम मुतवाज़िन खुराक से भी महरूम हो गए हैं। क्या है कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, हम जो है वो बहुत ज़्यादा एक टफ़ रूटीन में जो है हम काम कर रहे हैं, तो उससे बेटा क्या होता है कि हम खाने की तरफ ध्यान नहीं दे सक रहे अपना, और हमारा खाना जो है वो उसकी रूटीन और उसका मुतवाज़न की खुराक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हो गई है, यानी कि हमारी रूटीन बहुत ख़राब हो गई है, जिससे हमारी सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। क्या होता है कि अगर हमें घर में कुछ अच्छा नहीं मिला, हम बाहर से खा लेते हैं, बाहर के तेल में तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, या पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तो जरासीम खाने में शामिल होकर हमें बीमार कर देंगे। बेटा क्या होता है कि हम सारा दिन पता नहीं कितनी चीज़ों को छूते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, खेलते हुए कई चीज़ों का हाथ लग जाता है। तो बेटा वो क्या होता है, जब हमें मम्मा खाने के लिए बुलाती हैं, हम वैसे ही चले जाते हैं, हाथ नहीं धोते, कभी सुस्ती हो जाती, तो उससे क्या होता है बेटा, जो हमारे हाथों पे लगे जरासीम होते हैं वो हमारे खाने पे लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो हमारे खाने को बुरी तरह मुतासिर करता है, और फिर जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे वो जाकर पेट पे भी बहुत बुरा असर करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं वो जरासीम। इसलिए बेटा खाने से पहले क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। अगला है गुस्सा, हसद और नफ़रत के जज्बात भी हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं, यानी कि अगर हम गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी से नफ़रत करेंगे या किसी के बारे में गलत सोचेंगे, तो वो चीज़ भी हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। बाज़ार में खुली पड़ी हुई चीज़ें खाने से भी सेहत मुतासिर होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाज़ार की चीज़ें खाने से भी सेहत ख़राब होती है, और खुली चीज़ें खाने से तो बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब होती है, क्योंकि उन पर मक्खियाँ और मिट्टी वगैरह पड़ती रहती है। अगर हम सफाई के असूलों पर अमल करें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। क्या है कि अगर हम सफाई के असूल अपना लेंगे तो क्या होगा, हम बहुत सी बीमारियों से, बहुत से मसाइल से बच जाएंगे और फिर ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठा सकेंगे। क्या होगा कि हम फिर एक
खुशी से और सेहतमंद ज़िंदगी से हम मज़ा उठाएंगे और खुशी खुशी हम हर काम कर सकते हैं। चंद एक आदतों को अपनाने से सेहत की हिफाजत की जा सकती है। अब वो असूल कौन से हैं बेटा, हम वो देख लेते हैं। कूड़ा करकट मुनासिब जगहों पर फेंकें, यानी कि डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए और उससे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। रोज़ाना सोने से पहले और सुबह बेदार होते ही दांत साफ़ करें, यानी कि रात को सोने से पहले भी आपने ब्रश करना है और उठते ही आपने अपने दांत साफ़ करने यानी कि ब्रश करना है। हमेशा अच्छे जरासीम कश साबुन से हाथ धोएं, यानी कि एंटीबैक्टीरियल यानी कि जरासीम को मारने वाले साबुन जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठेंगे ना। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, यानी कि थोड़ी सी वर्जिश कर लें, ठीक है, या खेल कूद लें मुनासिब, तो वो क्या होता है, उससे भी सेहत अच्छी रहती है। गाड़ी धुआं देती हो तो इसको ठीक करवा ले, कि जैसे बेटा अगर आपके घर गाड़ी है और आप देखें कि अगर वो धुआं दे रही है या बहुत ज़्यादा जो है वो हवा में धुआं शामिल हो रहा है उसकी वजह से, तो क्या है, अपने बाबा को कहें कि उसको ठीक करवा लें। गाड़ी चलाते हुए बेवजह हारन ना बजाएं, क्योंकि अगर हम बेवजह हारन बजाते हैं तो बेटा वो शोर पैदा करता है और शोर जो है वो हमारे दिमाग पर और हमारे कान पर और हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है। कारखानों के मालिकान को चाहिए कि वो माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें, यानी कि वो जो है वो ज़रूरी कदम उठाएं, कुछ ऐसे काम करें जिससे हवा भी साफ़ रहे और पानी भी, ठीक है। पानी को फ़िल्टर करके दरियाओं और नहरों में फेंकें और जो है वो धुएँ के लिए भी कोई बेहतर इक़दामात करें। खाना भूख रख कर खाएं, यानी कि अगर हमें जितनी भूख है उस भूख से भी हमें थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए। ऐसे ना हो कि भूख थोड़ी सी है और हम ज़्यादा खाना खा लें, उससे पेट ख़राब हो जाता है। तलबा अपनी जमात को साफ़ सुथरा रखें और कूड़ा करकट जमात के कमरे में मौजूद टोकरी में फेंकें। क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्लास को साफ़ सुथरा रखें और क्लास में मौजूद जो आपकी डस्टबिन है उसमें कूड़ा फेंकना चाहिए। सेहतमंद कौमें ही हमेशा तरक्की करती हैं। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो अपने मुल्क को तरक्की से हमकिनार कर सकेंगे, यानी कि अगर हम सेहतमंद होंगे तभी हम अच्छे काम करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपना लिबास, जिस्म और माहौल साफ़ सुथरा रखें। अपने घर, स्कूल, मस्जिद, मार्केट, पार्क और बाज़ार वगैरह में भी सफाई को बरकरार रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी भी जगह की खूबसूरती में कमी आए। क्या है कि बेटा हमें हर जगह पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो खूबसूरत पार्क हैं, खूबसूरत मस्जिदें हैं, मार्केटें हैं, वो वैसे ही खूबसूरत नज़र आएँ। अगर कूड़ा होगा तो वो गंदी नज़र आने लग जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, यानी कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और उसको खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी कि और ख़ूबसूरत चीज़ें कब होती हैं, जब वो साफ़ सुथरी होती हैं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन असूलों पर अमल करेंगे और आइंदा से अपनी सफाई का और सेहत का ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear for class, let's start our science lecture. So open your books. As we have discussed in detail about unit number 3, which is digestion. Now we are doing its exercise. So our today's topic is question answers. Question number 5 का थर्ड पार्ट है. What is saliva? Saliva क्या होता है? How does it help in digestion? और ये निज़ाम में किस तरह से मदद करता है? So let's we see its answer. Yes, this is the answer of question number 5, third part. Saliva is a watery liquid produced by salivary glands. Saliva एक ऐसा पानी के जैसा लिक्विड होता है जो कि salivary glands बनाते हैं. It softens the food and starts digestion of starches. ये खाने को सॉफ्ट करता है, नरम करता है और जो शक्रियात या जो भी निशास्ता वगैरह होता है उसकी हज़म को स्टार्ट करता है. Our next question is what does the liver do? कि जिगर जो है, ये लिवर जो है वो क्या करता है? So let's see the answer. The answer is
इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड, ये यानी कि लिवर हेल्प्स मदद करता है फिल्टर द ब्लड, खून को साफ करने के में, एंड स्टोर्स फूड एनर्जी, और खाने से जो एनर्जी हासिल होती है उसको अपने अंदर महफूज करता है। इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड स्टोर्स फूड एनर्जी, ये खून को साफ करने और खाने से ली जाने वाली एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। बेटा इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, साथ साथ डेली बेसिस पे और राइट भी करना है, ठीक है बेटा। फिमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you all fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is climbing high and the page is 34. Today we discussed about homophones. What are the homophones? Homophones क्या होते हैं, पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। homophones जैसे हमने कल पढ़ा था कि homophones जो होते हैं उनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी साउंड जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उनका स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स वो चेंज होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हमारी एक्टिविटी है चूज़ द होमोफोन फ्रॉम द वर्ड बॉक्स दैट बेस्ट करेक्ट द बोल्ड। जो उन्होंने बोल्ड किए हुए हैं, थोड़े से मोटे वर्ड्स किए हुए हैं, उनको हमने जो करेक्ट उनके जो होमोफोन्स हैं उनको यूज़ करना है। इन सेंटेंसेस में राइट इट ऑन द लाइन प्रोवाइडेड, जो हमें लाइन दी हुई है उसके ऊपर हमने लिखना है। द फर्स्ट वर्ड इज एड। एड मीन्स जमा करना, लेड मीन्स गाइड करना, प्लान मीन मंसूबा, रीड मीन्स पढ़ना, and by means to achieve something. So 5 class start our work. The captain lead his team to victory. The captain lead का मतलब है गाइड होता है, लीड और लेड ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। हमने यहाँ पर लीड जो फर्स्ट फॉर्म है, लेड जो है वो सेकंड फॉर्म में आती है। तो कैप्टन लीड हिज टीम टू विक्ट्री के वो लेकर गया, यानी कि पास्ट में वो बात हो रही, तो इसलिए हमने यहाँ पर लीड नहीं यूज़ करेंगे, हम लेड यूज़ करेंगे, ठीक है। गाइड के यूज़ पर यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, लेड। हम यहाँ पर एल जो है वो कैपिटल राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ड जो है सेंटर में यूज़ होना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल राइट नहीं करेंगे। द सेकेंड इज वी टू का प्लेन अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर वेकेशन। वी टू का प्लेन, यहाँ पर देखें प्लेन का मतलब होता है सिंपल, तो यहाँ पर वी टू का प्लेन हमें सिंपल लेना चाहिए अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर वेकेशन, के हमें छुट्टियाँ मनाने के लिए एंटायर कंट्री यानी मुल्क में अंदर जो है वो हमारे खूबसूरत इलाके, जैसे लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं घूमने, तो क्या हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे वी टू का प्लान, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हमारे ऑप्शंस में है कोई ऐसा, एड, लेड एंड प्लान। यस, प्लान मीन मंसूबा, वी टू का प्लान हमें मंसूबा बनाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लान्स, राइट है प्लान। द नेक्स्ट इज आई रेड माई फेवरेट बुक एट नाइट। रेड तो होता है सुर्ख, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हम क्या पढ़ते हैं, बुक को क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो देखिए है ऑप्शन यहाँ पे कोई, यस रीड, यहाँ पे क्या आएगा, रीड, सो राइट हियर रीड लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट इज आई हैड टू ऐड द 2 digits टू सॉल्व द सम। आई हैड टू ऐड, के ऐड मीन्स अचीव करना होता है, 2 digits टू सॉल्व द सम। अच्छा सॉल्व, हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे ऐड तो स्पेलिंग से रॉन्ग है, पढ़ने में तो ठीक है ऐड, लेकिन स्पेलिंग जो है वो चेंज है, इसका मतलब भी मुख्तलिफ हो जाएगा, जैसे इसका मतलब अचीव होता है जबकि ऐड का मतलब तो जमा करना होता है, तो हमने क्या लगाना है, हमारे ये ऑप्शन जो है ऐड, वो हम राइट करेंगे। सो राइट हियर ऐड। एंड द नेक्स्ट इज ही वॉक बाय द बुक स्टोर्स इन द आफ्टरनून। बाय मीन होता है खुदा हाफिज़, वो जो हम कहते हैं बाय बाय खुदा हाफिज़, तो यहाँ पे तो बाय खरीदने के सेंस में आएगा, अचीव समथिंग के सेंस में आएगा, ही वॉक बाय, हमारा जो लास्ट ऑप्शन है बाय, तो वो यहाँ पर हम राइट करेंगे। सो राइट हियर बाय। हैव यू डन 5 क्लास? द नेक्स्ट इज रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड द मिस यूज होमोफोन्स, री राइट इन योर बुक्स विद द करेक्शन। हमने जो बेस्ट होमोफोन्स हैं वो हमने यहाँ पर राइट करने हैं और जो रॉन्ग है उसको हमने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। सो स्टार्ट। अहमर वाज फीलिंग बोर्ड। बोर्ड का मतलब तो होता है तख्ता, तो यहाँ पे क्या आएगा, फीलिंग, महसूस, क्या हम जैसे हम बोर होते हैं, कहते हैं ना मैं बोर हो रहा हूँ, तो इसी तरह अहमर वाज फीलिंग बोर, BORE। सो राइट हेयर बोर, अंडरलाइन इट, फर्स्टली अंडरलाइन एंड राइट हेयर बोर, BORE, बोर। हैव यू राइट?
ही डिड नॉट नो वेदर टू गो आउट और नॉट। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम, तो यहाँ पे मौसम तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वेदर, मुझे जाना चाहिए, टू गो और नॉट या नहीं। सो राइट हेयर वेदर, WHETHER weather. Underline firstly weather and write here weather. As the weather forecast had predicted rain. जैसे ही मौसम की जैसे फोरकास्टिंग होती है कि पहले से हमारे न्यूज़ में बता देते थे कि आज मौसम ऐसा होगा, तो जैसे उसको पता चला कि आज जो मौसम जो है ख़राब होगा, हैड प्रिडिकेट रेन, बारिश का बताया गया है, तो यहाँ पे वेदर हमने इसके स्पेलिंग भी ठीक करेंगे। यहाँ पर देखिए वेदर, यहाँ पे WHETHER वेदर ये वाला आया है और यहाँ पे मौसम वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेदर मौसम वाला WEATHER वेदर यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे राइट करें फोरकास्ट हैड प्रिडिकेट रेन। ही वांटेड टू प्रैक्टिस, वो चाहता था, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का स्पेलिंग रॉन्ग है, PRAC प्रैक, TICE प्रैक्टिस, CS की जगह हमने क्या राइट करना है, C। सो राइट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद हिज न्यू फुटबॉल। न्यू का मतलब देखिए यहाँ पे न्यू होता है जानना एंड NEW न्यू होता है नया, तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, नया फुटबॉल, न्यू NEW न्यू, अंडरलाइन द न्यू एंड राइट हेयर न्यू NEW। बट ही न्यू हीज मदर, अब ये देखें बट ही न्यू, वो जानता था, हीज मदर उसकी ममा वुड गेट एंग्री के नाराज़ होंगी, इफ़ ही गोट वेट इन द रेन कि अगर वो बारिश में गीला हो गया तो उसकी ममा जो है नाराज़ होंगी। 5 क्लास आपकी ममा भी तो नाराज़ होती है ना जब आप बारिश में भीग जाते हैं, स्पेशली जब सर्दियां हों और बारिश हो तो फिर तो ममा का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको भी पता था अहमर को कि मेरी ममा जो है वो नाराज़ होंगी। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू कॉल समीर समीर को वो कॉल करे यानी फ़ोन करे समीर को, एंड SEAC का मतलब होता है समंदर और SEEC होता है देखना, तो C को अंडरलाइन करेंगे और SEEC राइट करेंगे। सो राइट है C एंड C इफ़ ही वाज अलाउड टू कम टू हिज हाउस, कि वो अगर उसको इजाज़त दे कि वो उसके घर आ जाए। अलाउड मीन्स ALOWED अलाउड, यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ALOWED अलाउड टू कम टू हिज हाउस, कि वो उसके घर चला जाए और वो प्रैक्टिस कर ले। पर हैप्स शायद ही MIT यहाँ पे लिखा है माइट, MITE माइट, यहाँ पे हम क्या कौन सा माइट राइट करेंगे, MIGHT माइट, हम यहाँ पे कौन सा माइट राइट करेंगे, MIGHT माइट हैव सम गुड आइडिया टू हैव फन टुगेदर। पर हैव शायद उसके पास कोई अच्छा आइडिया हो कि वो दोनों इंजॉय कर सकें, फन टुगेदर मज़े, दोनों मिलकर मज़ा कर सकें। सो 5 क्लास आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये जो वर्ड्स हैं इनको अपने नोटबुक पर राइट करके देखना है, और इन जो हमने ये ऊपर की जो एक्सरसाइज की है इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है और मामा को इनको लिख के दिखाना है। आवर पीरियड इज ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। Warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 31 का करना है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे, डे इज़ सैटरडे, आपने इस साइड पे सैटरडे राइट करना है, दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 18 अप्रैल 2021 और 8 उसके ऊपर TH राइट करना है 18 अप्रैल 2020। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट येस और नो, हमने इनको सॉल्व करना है और बताना है, सिर्फ आंसर में हमने येस और नो राइट करना है, ठीक है बेटा। अब ए पार्ट हमारे पास है, इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 36 का फैक्टर 12 है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके दो तरीके हैं। एक तो हम टेबल रीड आउट करें, उसमें देखें कि 12 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, ठीक है। 12 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, यानी 12 3 36, इसका मतलब ये 36 का फैक्टर है। दूसरी साइड पे हमने इसे डिवाइड करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी हम 36 को अंदर राइट करके 12 को बाहर राइट करेंगे, हमने इस पर 12 पे डिवाइड करना है। अब 12 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, 12 3
36। तो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 36 12 36 का फैक्टर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, हमने यहाँ पे राइट करना है यस। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, इज 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देखेंगे या टेबल पहले रीड आउट करेंगे। अब टेबल में देखें 7 6 42। ठीक है, 7 7 49। हमारे पास क्या था, 45 था। 45 तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे। अब हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, 45, और हमने किस पे डिवाइड करना था, 7 पे। यानी उसने कहा है कि 45 का फैक्टर 7 है या नहीं है, तो हमने इस पे 7 पे डिवाइड कर दिया। 7 6 42, 5 में से 2 हमने निकाले 3। देखिए हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, तो इसका मतलब ये इस पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 45 जो है, जो 7 जो है वो 45 का फैक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, नो। ठीक है, उसके बाद हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में है इज 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 66। ठीक है, वो कहते हैं 66 का फैक्टर 6 है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम टेबल रीड आउट करेंगे। ठीक है, 6 का टेबल हम 10 तक पढ़े तो हमारे पास आता है 60। तो हमें नहीं पता चल रहा कि 66 कहाँ पे आता, तो हम क्या करेंगे, पहले से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 6 1 6। ठीक है बेटा, ये पूरा पूरा हो गया। तो हमारे पास नीचे आ गया 0 0, हम राइट ही करेंगे। उसके बाद हमने 6 को हमने नीचे उतारा, उसके बाद 6 1 6, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किस पे, 6 को 11 पे जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66। तो हमने क्या किया, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 66। इसका मतलब है 6 जो है वो 66 का फैक्टर है। तो हमने क्या राइट करना है, यस। ठीक है बेटा, अब हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, हमने यस राइट करना है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने डी और ई पार्ट आपने घर में सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आपने मुझे चेक करवाना है, फिर मैंने आपको बताना है आपके क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।